हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा साकला आज आपके सामने लेके आई हूँ अम्ब्रेला कट प्लाजो की कटिंग व सिलाई करना। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं हर एक वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस फैब्रिक पर अम्ब्रेला कट प्लाजो की कटिंग व सिलाई करेंगे। उसके लिए चलो अब हम मेजरमेंट लेते हैं। कमर का माप लिया है मैंने 36 इंच। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। तो टोटल माप बन जाएगा हमारे पास 10 इंच। हिप्स का माप लिया है मैंने 40 इंच। उसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। और उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि पहनते वक्त हमारा प्लाजो खिंचाव ना करे। लूजिंग के लिए हम कितना रखेंगे, 3 इंच। तो टोटल माप बन जाएगा हमारे पास 13 इंच। फिर फ्रेंड्स, लंबाई का माप लेंगे हम। वैसे तो मैं अपने हिसाब से माप ले रही हूँ, लेकिन आप जब प्लाजो बनाओ अम्ब्रेला कट प्लाजो तो जो माप आपके हिसाब से आए वही लेना है। तो लंबाई का माप लिया है मैंने 34 इंच। उसमें 2 इंच मोहरी का एक्स्ट्रा रखेंगे तो टोटल माप बन जाएगा हमारे पास 36 इंच। फिर बेल्ट का माप लूंगी मैं 3 इंच, कि 2 इंच की तो मैं बेल्ट बनाऊंगी और 1 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रख। हमारे पास ये 4 माप तो होने ही चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप इलास्टिक डालो तो कपड़े को लंबाई से एक्स्ट्रा ही ले लेना है ताकि बेल्ट का कपड़ा हमारे को अलग से नहीं काटना रहे। इस हिसाब से फ्रेंड्स, 18 इंच से मैंने यहाँ तक मार्क लगा दिया है। यहाँ तक मार्क लगा दिया, ये देखिए 18 इंच पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो बंद भाग अपनी तरफ, खुला भाग सामने। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, 18 इंच जो खुला भाग है उसके सामने से हम एक माप और लेंगे 18 इंच का। फिर उस भाग को भी हम इसी तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए मैं ले रही हूँ 18 इंच पे एक माप और, तो 18 और 18 दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 36 इंच। इस तरह से मैं माप देती हूँ, यहाँ पे रखा और 18 इंच पे एक पॉइंट और लगा दिया और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देंगे। ये हमारा 18 इंच पे माप लगा दिया मैंने। इस कपड़े को फिर वापस हम फोल्ड कर देंगे और ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग से हटा देंगे, इस तरह से हटा देंगे। सेंटर पॉइंट से माप लगाने के बाद हमने ये कपड़ा बीच में से दोनों तरफ से ओपन रखा है, यानी कि दोनों तरफ से हमने क्या किया, कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब हम लगाएंगे इसकी कमर का एक्चुअल नाप के हिसाब से, यानी कमर का माप था हमारे पास 36 इंच, उसका चौथा हिस्सा आया था हमारे पास 9 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस 9 इंच से माप लगाएंगे, यानी कि जो उसका घेर बनेगा उस हिसाब से। जैसे ये हमारा 9 इंच पे बेल्ट को रखा, इंच टेप को, और फिर यहाँ पे 9 इंच पे पॉइंट लगा दिया। और इसी तरह से ये सामने वाला फोल्डिंग है, इस पर भी 9 इंच पे हम क्या करेंगे, एक मार्क और लगा देंगे। सामने की तरफ से इंच टेप को रखते हुए एक मार्क हम 9 पे और लगाते हैं। यहाँ पे 9 इंच पे लगा दिया मार्क। अब हम क्या करेंगे, सामने वाला जो 9 इंच पे मार्क लगाया था उस मार्क को और इस मार्क को मैच कर देंगे। इस तरह से दोनों को मैच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम दोनों पल्लों की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद दोनों पल्लों की
जो ये हमारा उरेबिक भाग है, ये वाला उरेबिक भाग और ये सामने वाला उरेबिक भाग, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम एक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम माप लगाएंगे अपने हिप्स का, यानी आसन का। हिप्स का माप लगाने से पहले जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। हिप्स का माप हमारा था 40 इंच, जो हमने 4 से डिवाइड किया 10 इंच आया था, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा, जो हमारा बनके तैयार हुआ था 13 इंच। यहाँ पे 13 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया और 2 इंच मैं बाहर की तरफ लूँगी। ये 2 इंच मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन जो कमर बेल्ट से लेके यहाँ तक 13 इंच से एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो मैंने मैच कर दिया यहाँ हिप्स के माप तक। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने एक्स्ट्रा 2 इंच का जो मार्जिन लिया था उसमें, और ये 10 इंच हिप्स वाला है, इस दोनों के बीच में ये हमारा कॉर्नर बन गया। यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे। इस तरह से हम 1 इंच की हल्के हाथों से हमारे को गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हिप्स की मैंने कटिंग की है गोलाई देते हुए, आधा इंच की गोलाई देते हुए मैंने यहाँ से कटिंग की है और ये हमारे अम्ब्रेला कट प्लाजो की कटिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलते हैं अब हम मशीन पे इसकी स्टिचिंग के लिए। फ्रेंड्स, मैंने 2 इंच की गोलाई देते हुए हमने मोरी के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये दोनों पार्ट्स हैं, यहाँ नीचे से स्टिचिंग करते हुए, यहाँ से गोलाई देते हुए, और यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ा है जो बेल्ट का हिस्सा लगाएंगे इसलिए। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए ये इस तरह से इस पार्ट्स को भी मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे सिलाई लगा ली है यहाँ, और यहाँ पर भी मैंने 2 इंच छोड़ा है जो हम बेल्ट को स्टिच करेंगे इस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, एक को कर देंगे सीधा, इस तरह से एक पार्ट्स को हम सीधा कर लेंगे और दूसरे पार्ट्स को उल्टा ही रखेंगे। फिर सीधे पार्ट्स को इस पार्ट्स के अंदर डालेंगे जो स्टिचिंग के हिसाब से, ताकि दोनों पार्ट्स की हमारी स्टिचिंग अच्छे से हो जाए। इस हिसाब से दोनों एक पार्ट्स को अंदर डालेंगे, इस तरह से अंदर डाल देंगे। फिर ये वाला कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे और फिर फ्रेंड्स हम एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे जो हमारे हिप्स का माप था वहाँ पे, और इसकी भी हम अच्छे से सिलाई लगा के ये कॉर्नर बराबर करके तैयार कर लेंगे। ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने दोनों पार्ट्स की सिलाई कर दी है, अंदर कपड़े को दबाते हुए यहाँ हिप्स तक। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ। इसको एक उल्टा और एक सीधा हमने डाला था, इसको ऐसे निकाल देना है और फिर इस पार्ट्स को भी हमारे को क्या कर लेना है, सीधा कर लेना है। तो ये हमारे अम्ब्रेला कट प्लाजो का ये तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने हो गया तैयार। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कमर बेल्ट की पट्टी है, आप चाहे तो इलास्टिक डाल सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे बेल्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बेल्ट लगा रही हूँ, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे तो बेल्ट लगाए चाहे इलास्टिक लगाएं। इस तरह से मैंने बेल्ट पट्टी को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो नया अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।